2004 में नासा को एक एस्ट्रॉयड मिला जो काफी तेजी से धरती की तरफ आ रहा है और साल 2029 में ये धरती से टकराएगा, जिससे हम सब एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे डायनासोर्स हुए। अगर हम टाइम पर एक्शन न ले तो इस एस्ट्रॉयड के क्रैश करने की रीजन से सारे के सारे लिविंग क्रिएचर इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। इनफैक्ट इसी एस्ट्रॉयड को लेके नासा काफी सालों से वार्निंग दे रहा है कि हमें इस एस्ट्रॉयड को सीरियसली लेना चाहिए और हम सबको मिलके इस एस्ट्रॉयड को रोकना चाहिए या इस एस्ट्रॉयड का डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। लेकिन क्या हम एक एस्ट्रॉयड को जो बहुत स्पीड से धरती की तरफ आ रहा है उसको रोक सकते हैं, या अगर रोक नहीं सकते क्या उसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं? और इसरो के चीफ का कहना है कि अगर ये एस्ट्रॉयड अर्थ को हिट करता है इससे सारे ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वैसे तो सोलर सिस्टम में काफी सारे एस्ट्रॉयड्स हैं जो अपने ऑर्बिट से बाहर है। इस एस्ट्रॉयड का नाम है अपोफिस, जो अब तक का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है हमारे अर्थ के लिए। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्या इसरो इस एस्ट्रॉयड को रोक सकता है और पूरी दुनिया को बचा सकता है। कुछ एस्ट्रॉयड्स ऐसे हैं जो अपने ऑर्बिट से बाहर हैं और वो बाकी प्लैनेट्स में टकरा सकते हैं, और जो एस्ट्रॉयड्स अर्थ की तरफ आ रहे हैं उन एस्ट्रॉयड्स को हैजर्डस एस्ट्रॉयड बुलाया जाता है, जिसका मतलब है कि इससे हमें खतरा है। अपोफिस इस लिस्ट के टॉप में है क्योंकि ये सबसे जल्दी हमारे अर्थ पे पहुंचने वाला है। वैसे तो हर एस्ट्रॉयड का नाम नहीं रखा जाता, लेकिन ये स्पेशल एस्ट्रॉयड इतना अर्थ के पास है, नासा को इसको नाम देना ही पड़ा ताकि इसको हम अच्छे से ट्रैक कर पाए। अपोफिस का मतलब इजिप्शियन मिथोलॉजी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये एस्ट्रॉयड कितना केपेबल है और हमारे इस अर्थ को लिविंग हेल बना सकता है। एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ काफी बार गिरते रहते हैं, लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि वो एस्ट्रॉयड मीटियोर्स में बदल जाते हैं और धरती पे टकराने से पहले ही वो फ्रिक्शन की वजह से और हीट की वजह से हवा में ही डिसॉल्व होकर गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर एक एस्ट्रॉयड जो 335 मीटर लंबा है उसको अगर हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा भी डिसॉल्व कर लेता है, लेकिन अर्थ उसको पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं कर पाता, जिसके बाद भी वो अर्थ पे आके टकरा सकता है, जिससे हम सब इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत क्रिएट हो सकता है। इसीलिए नासा इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड को ट्रैक करता है 24 घंटे, ताकि इस एस्ट्रॉयड का मूवमेंट हमें पता रहे और हम एक स्टेप आगे रहे इस एस्ट्रॉयड के मूवमेंट से। अभी आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हमारा अर्थ तो इतना बड़ा है और चाहे ये अर्थ के साथ टकराए तो शायद अर्थ का एक कोना खराब हो और बाकी सब सरवाइव कर पाए। एस्ट्रॉयड का साइंस ये है कि उसके टकराने के बाद भले ही तुरंत सबकी मौत नहीं हो जाती, लेकिन उस एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट इतना गहरा और ज्यादा होता है कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर पे एक थिक क्लाउड सा छा जाता है और ये क्लाउड धीरे धीरे पूरे अर्थ में फैल जाता है, जैसे हमने कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराया हो अर्थ पे। और जब पूरे अर्थ का एटमॉस्फेयर थिक हो जाता है तो यूवी लाइट जो सन की लाइट होती है वो इस एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, जिससे यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, और अगर यहाँ पे कोई प्लांट्स या वेजिटेबल्स नहीं उगेंगे तो अर्थ का इकोसिस्टम खराब होगा, जिससे सारे जानवरों की डेथ हो सकती है। वैसे तो अपोफिस एस्ट्रॉयड को लेके काफी सारे साइंटिस्ट अभी भी स्टडी कर रहे हैं, जहां कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अपोफिस अर्थ पे क्रैश कर सकता है, वहीं पे कुछ और साइंटिस्ट का मानना ये भी है कि ये अर्थ के साथ क्रैश तो नहीं करेगा, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबली हमारे अर्थ के क्लोज होगा और हमारे अर्थ के काफी पास से ये ऑर्बिट कर सकता है। और जो साइंटिस्ट ये मानते हैं उनका ये कहना है कि ये एक बार नहीं बल्कि 3 बार हमारे अर्थ को बहुत पास से ऑर्बिट करेगा। पहले ये 2019 में ऑर्बिट करेगा, फिर 2036 में और फिर लास्ट 2068 में। और जब भी ये अर्थ के पास से गुजरेगा तब हमारे लिए खतरा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये कैलकुलेशन लगा रहे हैं आज से 5 साल बाद की, क्योंकि कैलकुलेशन है कभी भी गलत हो सकता है और ये एस्ट्रॉयड अर्थ से टकरा भी सकता है। नासा के साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये एस्ट्रॉयड 36,000 किलोमीटर अर्थ की दूरी से ये गुजर सकता है, क्योंकि स्पेस में वैसे तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है या कोई रुकावट या ड्रैग नहीं है कि इस एस्ट्रॉयड के पोजीशन या डायरेक्शन को चेंज कर पाए, लेकिन ये एस्ट्रॉयड इसी कैलकुलेटेड डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। इसलिए इसरो के चीफ का ये कहना है कि इसरो को रेडी रहना होगा कि अगर एंड मोमेंट में ये एस्ट्रॉयड थोड़ा सा भी अपना डायरेक्शन इधर उधर कर लेता है तो उस केस में हमें अर्थ को बचाने के लिए तैयार रहना होगा, ताकि इससे सारी ह्यूमैनिटी सेफ रहे यहाँ अर्थ पर। इसरो के चीफ सोमनाथ साहब ने ये खुद कहा है कि मैंने अपने आंखों से देखा है कि ये कितना खतरनाक है। एक एस्ट्रॉयड जब जुपिटर को हिट करता है तो कितना बुरा हाल लाता है जुपिटर में। आप ये जानते होंगे कि
जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और सबसे ज्यादा एस्ट्रॉयड जुपिटर से ही टकराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटा सा एस्ट्रॉयड जैसे ही जुपिटर को हिट करता है काफी डिजास्टर सामने आता है जुपिटर के लिए। लेकिन यहाँ पे एक गुड न्यूज भी है, नासा इस मिशन के सीरियसनेस को समझता है और नासा को पता है कि ये एस्ट्रॉयड बहुत डेडली है हम सब के लिए, इसलिए नासा ने मिशन डार्ट के नाम से ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जिससे उन्होंने एक एस्ट्रॉयड पे एक्सपेरिमेंट किया कि क्या हम उस एस्ट्रॉयड का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इससे पहले कि वो अर्थ पे टकराए। डार्ट मिशन के अंदर नासा अपने एक सैटेलाइट को लॉन्च करता है एक एस्ट्रॉयड के अगेंस्ट। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड को जो नासा हिट करने वाला है वो अर्थ के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए नासा ने इसी एस्ट्रॉयड को चुना क्योंकि ये काफी सेफ था और अगर एक्सपेरिमेंट खराब भी जाता तो भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ अर्थ पर। नासा का डार्ट मिशन काफी सक्सेसफुल रहता है और ये आप रियल फुटेज देख सकते हो नासा के डार्ट मिशन का, जहां वो इस एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं एक सैटेलाइट को हिट करके। मतलब नासा ऑलरेडी तैयार है ऐसे सिचुएशन के लिए। डार्ट मिशन नासा का सक्सेसफुल रहता है कि मिशन कंप्लीट होने के बाद नासा ये वीडियो पब्लिश करते हैं। Where asteroids have pummeled planets for billions of years, now one planet strikes back. For the first time in our planet's history, NASA will test an asteroid deflection technique. It's the first planetary defense method of its kind. NASA's double asteroid redirection test will intentionally ram itself into an asteroid and alter its orbit forever. At the crossroads of science fiction and reality, DART is part of our plan to defend planet Earth against potential future impacts. The test to protect the future of our planet takes place today. अब क्वेश्चन ये है कि अगर नासा के पास ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस है और नासा के पास ऑलरेडी ऐसा मिशन है तो आखिर इसरो क्या कर सकता है और इसरो क्या करना चाहता है अर्थ को बचाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, नासा के पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन ऐसे बड़े मिशंस को अकेले करना रिस्क से खाली नहीं रहता। डार्ट मिशन के अंदर तो नासा ने एक एस्ट्रॉयड को हिट कर दिया, वो एक अलग बात है क्योंकि वो एस्ट्रॉयड काफी छोटा और काफी सेफ था एफओएस के कंपेयर में। लेकिन अगर हमें एफओएस जैसे एस्ट्रॉयड का सामना करना है तो शायद एक स्पेस एजेंसी कम पड़ जाए, और जैसा कि ग्लोबल सिचुएशन अभी जा रहा है कभी नासा और चाइनीज स्पेस एजेंसी या नासा और रशियन स्पेस एजेंसी साथ में काम नहीं करने वाले। तो इस केस में काफी अच्छा रहता है कि इसरो स्टेप अप करे और नासा को हेल्प के लिए बोले। इसमें नासा को काफी बड़ा हेल्प भी मिल सकता है क्योंकि इसरो के पास लॉन्च पैड्स हैं जहां स्पेस एजेंसी को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल सकता है या एक्स्ट्रा लोकेशन मिल सकता है लॉन्च करने के लिए अपने रॉकेट्स को। और इसके साथ साथ इसरो के साइंटिस्ट नासा को स्टडी करने में भी हेल्प कर सकते हैं ताकि इस एस्ट्रॉयड को और हम अच्छे से समझें और एक परफेक्ट कैलकुलेशन लगा पाए इस एस्ट्रॉयड को रोकने के लिए। जैसे जैसे 2029 पास आता जाएगा वैसे ही ये एस्ट्रॉयड के बारे में आपको काफी सारा न्यूज सुनने को भी मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने अर्थ को स्टडी किया और जो प्रीवियसली एस्ट्रॉयड्स हिट कर चुके हैं अर्थ को वो काफी डिस्ट्रक्टिव रहे हैं। और सिर्फ एस्ट्रॉयड ही नहीं, कुछ बड़े बड़े प्लैनेट्स भी अर्थ को हिट कर चुके हैं जिससे हमारा मून या चांद क्रिएट हुआ। हमारा चांद इसी एस्ट्रॉयड और छोटे मोटे प्लैनेट्स के हिट करने से ही क्रिएट हुआ। अगर इस बारे में आपको जानना है तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हो, इसमें अर्थ का हिस्ट्री है, अर्थ कैसे बना, चांद कैसे बना, वो सब मैंने इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। तो अगर वीडियो नहीं देखा चेकआउट जरूर करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए।